नमस्कार। आज हम एक बहुत पुरानी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं। हाँ, पराशात लहलखा में जो राजाओं की लड़ाई है। हाँ, वो 9 राजाओं वाली लड़ाई। बिल्कुल। और हमारे पास कुछ स्रोत हैं, जैसे बेट इसराइल इंटरनेशनल और गद्दी एफ्रेम नोट्स। हाँ। और ये स्रोत इसे सिर्फ एक पुरानी जंग नहीं मानते हैं ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इसे कहीं ज्यादा गहरा देखते हैं। उनका मानना है कि ये हजारों साल पहले हुई जंग असल में दुनिया के भविष्य और मुक्ति की कहानी की पहली कड़ी है। पहली कड़ी? हाँ, मतलब कैसे? हाँ, मतलब ये स्रोत बताते हैं कि टोरा में जो ये 4 बनाम 5 राजाओं की लड़ाई है, ये दुनिया भर में होने वाले संघर्षों का एक तरह का कह सकते हैं मूल ढांचा है, एक ब्लूप्रिंट। अच्छा, एक पैटर्न जैसा? हाँ, पैटर्न। खास तौर पर ये भविष्य के गोग उमागोग युद्ध का पैटर्न सेट करती है। ओह। और इसमें जो अवराम का अपने भतीजे लोत को बचाना है, वो भी सिर्फ एक पारिवारिक घटना नहीं है, वो मसीहाई प्रक्रिया की शुरुआत मानी जाती है। तो ये सिर्फ राजाओं की लड़ाई नहीं, बल्कि कुछ बहुत गहरा चल रहा था वहाँ। हाँ, बेट इसराइल तो इसे विश्व युद्ध शून्य कहता है। विश्व युद्ध शून्य? ये क्या मतलब हुआ? मतलब दुनिया की जो एक दैवी व्यवस्था है और जो इंसानी बगावत है, उसके बीच पहला बड़ा टकराव। अच्छा। इसमें जो 4 पूर्वी राजा थे, वो दिखाते हैं नियंत्रण, झूठा गर्व, सत्ता की ताकतें, ऐसी चीजें। और दूसरी तरफ 5 पश्चिमी राजा थे। हाँ, और वो दर्शाते हैं नैतिक पतन और इंसान की अपनी ही ताकत की पूजा एक तरह से। और इन सब के बीच में खड़े हैं अवराम। अवराम सादिक है ना। हाँ, धर्मी। बिल्कुल। वो नेक इंसान जो इस लड़ाई के मैदान में दया और ईश्वर का उद्देश्य लाते हैं। गद्दी फ्रेम नोट्स में तो इसे मसीहाई चेतना का पहला संकेत माना गया है। पहला संकेत? हाँ, जैसे दुनिया के अंधेरे में कोई दिव्य रोशनी जाग रही हो। एक पुरानी यहूदी व्याख्या है मिद्राश। वो कहती है, जब तुम ताकतों को आपस में लड़ते देखो तो मसीहा राजा के आने की उम्मीद करो। तो क्या बेत इसराइल यही कह रहा है कि इतिहास की हर बड़ी लड़ाई, हर टकराव, हाँ, वो असल में मुक्ति की प्रक्रिया का हिस्सा है? जैसे वो बच्चे के जन्म से पहले वाली पीड़ा, क्या कहते हैं उसे हिब्रू में? शेवले मशिया। हाँ, बिल्कुल यही विचार है। हर संघर्ष उस अंतिम मुक्ति की ओर एक कदम है। अच्छा। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, अमालेक का जिक्र। अमालेक? लेकिन वो तो बाद में आता है ना। हाँ, उसके पैदा होने से भी पहले उसका जिक्र है। गद्दी एफ्राइम नोट समझाते हैं कि अमालेक सिर्फ एक व्यक्ति या कौम नहीं है, वो एक आध्यात्मिक शक्ति है, भूलने की शक्ति, ईश्वर से जो वाचा है उसे नकारने की शक्ति। ओह, तो अवराम की लड़ाई सिर्फ उन राजाओं से नहीं थी? नहीं, वो इस अमालेक रूपी संदेह और विश्वास के बीच जो हमेशा चलने वाली जंग है, उसकी शुरुआत थी। ये तो काफी गहरा है। अच्छा, बेत इसराइल इस पहली लड़ाई को जोहर से भी जोड़ता है। जोहर, जो यहूदी रहस्यवाद की अहम किताब है। जोहर में एक भविष्यवाणी है कि 6000 साल के आखिरी दौर में, मतलब लगभग 1740 ईस्वी के बाद, हाँ, ज्ञान के दरवाजे खुलेंगे, ज्ञान की बाढ़ आएगी। तो क्या इसका मतलब आज के वैज्ञानिक विकास और जो चेतना में बदलाव आ रहा है उससे है? बिल्कुल, यही समझाते हैं वो। बाल शैम तौब ने जो हास्यदूत को सामने लाया, हाँ, विज्ञान की तरक्की, दुनिया भर में सोच का बदलना, ये सब इन स्रोतों के अनुसार मसीहा बेन योसेफ की छिपी हुई रोशनी का जाहिर होना है। मसीहा बेन यूसुफ। हाँ, जोसेफ के वंशज मसीहा ये दुनिया को तैयार कर रहा है मसीहा बेन डेविड, यानी अंतिम मसीहा की ऊंची रोशनी पाने के लिए। और फिर आता है गोग मगोग का युद्ध, जिसकी भविष्यवाणी यहेजकेल नबी ने की थी। तो क्या आप कह रहे हैं कि वो युद्ध असल में सिद्दिम घाटी में शुरू हुई इस 9 राजाओं की लड़ाई का ही बड़ा रूप है? हाँ, पैटर्न वही है। 9 राजा एक तरह से बढ़कर 70 राष्ट्र बन जाते हैं जो गोग मागोग में शामिल होंगे। बाप रे। लेकिन जिसे अब्राम अपनी आस्था से जीता था, हाँ, वैसे ही अंतिम मुक्तिदाता भी आध्यात्मिक ताकत से जीतेगा, सिर्फ मिलिट्री पावर से नहीं। आज की दुनिया में जो हम उथल पुथल देख रहे हैं, लड़ाइयां देख रहे हैं, ये उसी पहली लड़ाई का ही सिलसिला है। एक नई दुनिया के जन्म की पीड़ा, जैसे आपने कहा। बिल्कुल। और अवराम की जीत को पहला मुक्तिदायक काम भी माना जाता है। हाँ, उसने सिर्फ लोत को नहीं बचाया, बल्कि कहते हैं कि राष्ट्रों के बीच जो पवित्रता की चिंगारियां छिपी थीं, उन्हें भी छुड़ाया। अच्छा। लोत को बचाना प्रतीक है उन खोई हुई आत्माओं को वापस लाने का, जो निर्वासन में, मतलब दुनिया में भटक गई हैं। यही काम मसीहा पूरा करेगा। गद्दी एफ्रेम नोट्स इसे टिकुन से जोड़ते हैं। सही कहा, टिकुन मतलब दुनिया की जो टूटी हुई आध्यात्मिक हालत है, उसे सुधारना।
मरम्मत करना। और एक बात ये भी है कि पहली और आखिरी लड़ाई एक दूसरे की परछाई है। हाँ, सबसे अहम बात यही है। एक कहावत है, वो शुरुआत से ही अंत बता देता है। इसलिए जो अवराम के साथ हुआ वही अंतिम पीढ़ी में बड़े पैमाने पर होगा। इन स्रोतों का मानना है कि जब दुनिया के सिस्टम चरमराते हैं, देश कांपते हैं, हाँ। तो ये धरती पर मसीहा के आने की आहट है। गद्दी, एफ्राइम नोट्स इन संघर्षों को सृष्टि की धड़कन बताते हैं, जैसे सृष्टि अपने नए जन्म के करीब है। हाँ, और राष्ट्रों के बीच जो युद्ध होते हैं वो असल में अंदरूनी आध्यात्मिक बदलावों का बाहरी रूप है। रोशनी इन्हीं तकलीफों और संघर्षों से होकर बाहर आती है। तो गद्दी एफ्रेम का सार क्या हुआ? सार यही है, 9 राजाओं की लड़ाई सभी लड़ाइयों का बीज थी। यह मुक्ति की पहली गूंज थी। जब साम्राज्य लड़ते हैं तो वे उन पर्दों को फाड़ते हैं जो दिव्य रोशनी को छुपाते हैं, और दुनिया का अंधेरा होना मसीहा की रोशनी की तैयारी है। तो संक्षेप में कहें तो लेख लखा सिर्फ अवराम की यात्रा की शुरुआत नहीं, बल्कि मसीहाई रहस्य के खुलने की शुरुआत है। बिल्कुल। राजाओं की लड़ाई असल में आत्मा की लड़ाई है। भ्रम और सच्चाई, अहंकार और विनम्रता, निर्वासन और मुक्ति के बीच। हाँ, और ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि अगर हम आज की दुनिया की घटनाओं को इस नजरिए से देखें कि ये सब एक बड़े आध्यात्मिक ड्रामा का हिस्सा है जो अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहा है, तो इतिहास और भविष्य को देखने का हमारा नजरिया कितना बदल सकता है। सही बात है। ये सिर्फ घटनाओं का एक क्रम नहीं लगता, फिर एक समझ आता है। हाँ, एक गहरी कहानी है जो खुल रही है।